जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल @ऑफिशियल RWM पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों कल हमने जैसे कि पढ़ा था जैन धर्म के बारे में पार्ट 1 में। आज हम जैन धर्म के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से कि जैन धर्म का जो पार्ट 2 है उसमें क्या क्या वर्णन है। जैसे कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए उनमें कौन कौन से तीर्थंकर थे, जिनका क्या क्या प्रतीक चिन्ह है और भी उन्होंने क्या क्या जैन धर्म में योगदान दिया। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों बात की जा रही है जैन धर्म की। जिसको जैनिज्म भी कहते हैं। जैनिज्म दोस्तों ये जैन धर्म जो है इसमें कल हमने पढ़ा था कि महावीर स्वामी कौन थे। महावीर स्वामी जैसे कि 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के सबसे वास्तविक जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। और अरशनेमी का नाम भी सुना था हमने। और इसके अलावा जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव जी, जिन्होंने जैन धर्म की जो स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों हम आगे आज बात करेंगे अपने जो जैन धर्म के प्रमुख जो तीर्थंकर हुए हैं उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। प्रमुख तीर्थंकर और उनके उनके जो है प्रतीक चिन्ह है। इस साइड में आप समझते जाना प्रतीक चिन्ह। जिस प्रकार दोस्तों देखना आप, जैसे कि हमारे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव थे जिनका प्रतीक चिन्ह जो है सांड बताया गया है। सांड जो है प्रतीक चिन्ह इनका। दोस्तों जो सेकंड जो थे इसके इनमें अजीतनाथ थे। जिनका जो है हाथी प्रतीक चिन्ह बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों संभव थे इसके उनके बाद दोस्तों जो संभव थे उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा बताया गया है। आप नोट करते जाइए साथ ही साथ घोड़ा। इसके अलावा दोस्तों जो है अगले तीर्थंकर थे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखा रहा हूं आपको, अरशनेमी। अरष्टी नेमी। दोस्तों जो अरशनेमी थे इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो शंख है। क्या है? शंख। एक चीज और दोस्तों, जो ये अरशनेमी थे इनको भगवान श्री कृष्ण के समकालीन बताया गया है, उनके संबंधी बताया गया है। ये जो अरशनेमी थे इनको भगवान श्री कृष्ण के समकालीन बताया गया है। दोस्तों इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसमें आपके एक बिंदु हो रहा है, जैसे कि पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प था और
एक जो है इसमें इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह कौन है? सिंह है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये सभी नोट कर लीजिए, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ऋषभदेव जी थे उनका प्रतीक चिन्ह सांड है, अजीत जी का हाथी और शंभवनाथ जी का घोड़ा, अरष्टनेमी जो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे इनका शंख है, और जो पार्श्वनाथ जी हैं इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, और महावीर स्वामी जी का सिंह है। जल्दी से आप इसको नोट करिए। दोस्तों बात की जाती है इसके अलावा जो मैं लिख लेता हूं, जो ये जैन धर्म है ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। आत्मा पुनर्जन्म और इसके अलावा दोस्तों कर्म और मोक्ष वर्ण में विश्वास करता था। इस चीज का दोस्तों आप विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा जो जैन धर्म है ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। दोस्तों इस बात से एक चीज साबित होती है कि जैन धर्म में ईश्वर को वो नहीं मानता था, ये लोग नास्तिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम आगे चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया हुआ। जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में दो सभाएं हुई थी, उन सभाओं के बारे में मैं आपको नोट कराऊंगा, आप समझ लेना। एक सेकंड दोस्तों, जो सभाएं हुई थी दोस्तों, जैन सभाएं जो थी, जैन सभाएं जिसमें एक प्रथम जैन सभा थी, पहली वाली, प्रथम वाली, वो लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी। 300 ईसा पूर्व समय था इसका। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और ये जो प्रथम जैन सभा थी दोस्तों, ये कहां पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। पाटलिपुत्र उस समय जो मगध क्षेत्र था दोस्तों, मगध क्षेत्र वो बहुत ही संपन्न क्षेत्र था उस समय, बिहार वाला क्षेत्र था। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज का विशेष फैक्ट है कि जो फर्स्ट जनसभा हुई थी ये वाली, इसमें जो दिगंबर थे उन्होंने इसका विरोध किया था। दिगंबरों ने इस प्रथम जनसभा का विरोध किया था, और इसी प्रथम जनसभा में जो जैन धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से दो भाग थे वो? एक तो था आपका श्वेतांबर, एक था दिगंबर। इसको आप नोट कर लीजिए। पहली ही इसमें जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में डिवाइडेड हो गया। जैन धर्म
दो भागों में विभाजित हो गया। विभाजन विभाजन कैसे? एक तो थे श्वेतांबर और दूसरे थे इसमें दिगंबर। दोस्तों बात की जाए अगर जैन धर्म की और, तो इसमें जो सेकंड द्वितीय और हुई थी इसमें जैन समिति बोल सकते हैं इसको, या जैन सभा द्वितीय, ये 513 ईसा पूर्व हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। इनको देवर्दिवी कहा गया है। देवर्दिवी, इनको देवारदेवी कहा गया है। एक सेकंड दोस्तों, देवारधी भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होता है यहां तक। दोस्तों ये जो सेकंड वाली जो जनसभा थी, इसमें एक काम हुआ था। क्या हुआ था? जो कि जो जैन धर्म के कुल 11 अंग थे ना, उनको लिपिबद्ध किया गया था। जैन धर्म के कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। लिखिए दोस्तों, सेकंड वाली में जैन धर्म के 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। यहां तक क्लियर होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसमें आपकी जो जैन धर्म के ग्रंथ थे वो तो आर्यनागरी भाषा में थे, और इनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी। मैं आपको बताया था जैन धर्म की जो है प्राकृत आर्यनागरी भाषा थी। तो जो इनकी ग्रंथों की जो भाषा थी वो तो आर्यनागरी थी, और इनकी जो बोलचाल की लैंग्वेज थी वो प्राकृत भाषा थी। इसको आप ध्यान रखना। आगे बात करेंगे, इसको आप जल्दी से नोट करिए। जो जैन धर्म के साहित्य हुआ करते थे उनको आगम कहा जाता था। क्या कहते थे उनको? आगम। मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं। जैन धर्म के जो साहित्य थे, साहित्य, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता था, या कहा जाता, क्या कहा गया है, ऐसा लिख लीजिए आप, कहा गया है। यहां तक क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। जो जैन धर्म है अपना, इसमें भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म जो है उसमें एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। जैन ग्रंथ है एक, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। इसमें जो महाजनपद है वो 16 महाजनपदों का जिक्र होता है। सूत्र में कितने? 16 महाजनपदों का।
का जिक्र होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जो सुधर्मन जैन थे, वो ही जैन संघ के जो प्रथम बने थे, अध्यक्ष बोल सकते हैं। इसको अभी आप नोट कर लीजिए, मैं लिखाता हूं। दोस्तों बात की जाए अगर महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जो सुधर्मन थे, सुधर्मन वो जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, बने थे, जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष। अध्यक्ष बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर जो है वो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये जैन धर्म आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसमें शायद मैंने सारे फैक्ट कवर किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे कवर किए हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। कल हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, कि सिकंदर कौन था, कहां से आया था, कब उसका जन्म हुआ था, पत्नी का नाम क्या था और उसके पुत्र का नाम क्या था, उसने क्या क्या कार्य किए थे, उस सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।